Hello friends, today I am sharing with you 13 bilateral coordination activities. What is a bilateral? Bilateral activity वो होती है जब बच्चा राइट एंड लेफ्ट हैंड से बोथ से काम करता है. इट हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट द लेफ्ट एंड राइट ब्रेन बिकॉज यहाँ पे दोनों ब्रेन साइमल्टेनियसली काम करते हैं. तो इट हेल्प्स टू बिल्ड द चाइल्ड मोर फोकस, अटेंशन, कॉग्निटिव एबिलिटी. तो यहाँ पे मैंने बहुत लो कॉस्ट बनाने की कोशिश की है क्योंकि एज अ मॉम ऑफ द ऑटिस्टिक चाइल्ड आई फील कि हम कुछ ऐसा ना जो जल्दी से क्रिएट हो जाए, जल्दी से हम बना लें एंड जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाए और वो डेली हम करा सकें. तो I took a one notebook, okay, and with this highlighter I created around 13 to 14 worksheets, and we try to do it again and again. जैसे बच्चे ने किया, I erase, yeah, might be tomorrow I will use some other color pencil and this way. So like this I am sharing in this whole video. So it helps you will create in a notebook, give it to the child. You can use this bilateral exercise as a brain break for your child, like while doing the academic or like English, Hindi, math. The child feel frustrated, a child doesn't want to do much, so you can give them as a like a brain break. Like a child is doing some academic sheets, it's big, then child do this as a brain break. To help the watch this video till the end, you will saw all these 14 sheet how I used and how I worked and built in your notebook. And whenever you feel the child need some break, use this one. Thank you. Share and subscribe Autism Support. तो इस वाले में जैसे मैंने दोनों पेंसिल ही ली है एंड देन चाइल्ड नीड टू बी ड्रॉ. बहुत ही फोकस नीडेड है. अगर हो सके तो बच्चे के राइट हैंड को या लेफ्ट हैंड को सपोर्ट कर सकते हो और उसे स्लो करा सकते हो. नहीं तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, जल्दी 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 इसको फिनिश करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो रिक्वायर्ड और ठीक कर पाएँ या नहीं कर पाएँ. तो मैंने क्या किया था, मोस्टली इसकी एक्टिविटी करवाते हुए इसकी लेफ्ट हैंड को होल्ड कर लिया था ताकि वो धीरे धीरे करे लेफ्ट. और उसे लेफ्ट हैंड बिकॉज वो डोमिनेटिंग हैंड भी नहीं था तो उसको बहुत टफ लग रहा था. तो मैंने उसको पूरा सपोर्ट किया कि भाई लेफ्ट हैंड से कैसे तुम ट्रेस करोगे. ये वाली एक्टिविटी बहुत अच्छी है छोटे बच्चों के लिए. यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे स्मॉल, कैपिटल और अल्फ़ाबेट्स है और अपर केस, उसको मैच करना है. यहाँ पे अगेन है, ये छोटे बच्चों के लिए जिनको स्टार्टिंग है, तो आप इजी वर्कशीट्स भी डाल सकते हो, कहीं पर टफ भी. यहाँ पे लाइक आपको दोनों तरफ को ट्रेस करना है लाइक दिस वे. और यहाँ पे जैसे बच्चे डायमंड नहीं बनाते तो उनको हेल्प करनी है कि वो डायमंड बनाए, ये सर्कल बनाए, जो भी हम शेप करें. क्योंकि मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा ये विजिबिलिटी उतनी है नहीं, बट अगर आप करवाना शुरू करोगे. और आखिरी में मैंने इसकी सारी शीट्स भी शेयर की हैं, तो वहाँ पर आपको इसकी विजिबिलिटी पूरी की पूरी नज़र आएगी कि किस तरह से शीट आपको क्रिएट करने हैं. अगर ये आपका बच्चा कर नहीं पा रहा है, उसको आगे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि हाइलाइटर से पूरा ही ड्रॉ कर दो. ठीक है, एंड टू एंड. जैसे मैं अपने स्कूल में काफ़ी बच्चों को मैं कहती हूँ एंड टू एंड ही ड्रॉ करके दे दिया, तो उनको पूरा का पूरा ही लाइक यहाँ पे एंड टू एंड पूरा ही दे दिया, तो बस उन्हें ट्रेस करना है. तो ट्रेसिंग इज़ मच ईजियर रादर देन फॉर्मेशन. और ये मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है ये वाली एक्टिविटी, क्योंकि एक ही शीट में आप करना है. यहाँ पे आप एक हाथ से लेफ्ट और राइट से ये दोनों करना है. यहाँ पे कोई मेरा वीडियो बनाने वाला नहीं था, इसलिए आई एम अलोन मेकिंग माई सेल्फ. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बोथ हैंड से ये दिस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है. ये फर्स्ट शीट है, ये थोड़ी टिपिकल है, थोड़ी हार्डर है ग्रोन अप के लिए. एंड नेक्स्ट ये थोड़ी ईजी है. और यहाँ पे मैंने कहा ना पूरा एंड टू एंड दे दिया है, तो बच्चे को ट्रेस करना है. बट ट्रेस करते वक्त बस ये ध्यान देना है कि उसको दोनों हैंड्स को यूज़ करना है. ये भी यंग किड्स को करवा सकते हैं, 4-5 साल के बच्चों को आराम से. दिस इज़ लाइक ना, यहाँ पे मैंने पूरा नहीं बनाया. अगर बच्चा कर पाता तो ठीक है, नहीं तो यू विल क्रिएट होल एंड जस्ट द चाइल्ड नीड टू बी ट्रेसिंग बाय द बोथ द हैंड. Okay, so this way you use your bilateral coordination and help the child to do it. एज अ ब्रेन ब्रेक दे सकते हो या एज अ शीट्स करवा सकते हो, या 10 मिनट्स चलो लैंग्वेज नहीं करवाना, स्पीच नहीं कराना, कुछ नहीं कर रहा तो वो करा सकते हो. ये मैचिंग शीट्स है, ये कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की. ये तो बहुत ही ईजी है. तो ये तो मतलब आपका बच्चे स्क्रिबलिंग करने लग गया, तभी आप उसके स्टार्ट नहीं कर पा रहा है, तो फुल फिजिकल मतलब राइट और लेफ्ट हैंड को थोड़ा थोड़ा दोनों हाथ को पकड़ के भी सपोर्ट के साथ भी करा सकते हो. यहाँ पे मैं अपने बेटे को करवा रही हूँ, तो जैसे मैंने इसका क्या किया है, लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा होल्ड कर लिया है ताकि वो स्लो हो जाए. नहीं तो बहुत फास्ट है, तो वो अपने आप ही स्लो हो गया एंड पूरा उसने ठीक से किया है.
यहाँ पे भी मैंने उसके को जैसे लोअर केस और अपर केस में मैचिंग था, तो स्टार्टिंग में उसे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको एक बार सपोर्ट कर दिया एंड देन उसे छोड़ दिया। देन फिर उसको समझ में आ गया लोअर केस और अपर केस अल्फ़ाबेट्स को मुझे मैच करना है। तो आप बच्चों को जहाँ पे भी जितना भी मिल सकता है प्रॉम्प्ट या सपोर्ट दे सकते हो। कोई भी मनाही नहीं है कि ये नहीं देना वो नहीं देना। बस हमें ये चाहिए कि बच्चा एरर फ्री करे। एरर फ्री मतलब सही काम करे शुरुआत से ही। तो शुरुआत से ही सही काम करवाने के लिए अगर हमें बच्चे को सपोर्ट करना पड़ रहा है, बच्चे की फिजिकल प्रॉम्प्ट देना पड़ रहा है, तो हम पूरा फिजिकल सपोर्ट भी दे सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब ऑटिज्म सपोर्ट। थैंक यू। बाय बाय।